कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है, नीलगिरी पर्वतों के आंचल में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुरी। इस गांव में सोमेश नाम का एक सीधा साधा कुम्हार रहता था। सोमेश मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन और दिए बनाता था, लेकिन उसका सबसे प्रिय काम था मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाना। वह हर दिन पूरी श्रद्धा से एक नया शिवलिंग तैयार करता, उसकी पूजा करता और फिर उसे गांव के पास से बहने वाली पवित्र नदी में विसर्जित कर देता। उसका जीवन पूरी तरह महादेव के प्रति समर्पित था। उसी गांव में धनंजय नाम का एक धनी और अहंकारी जमींदार भी रहता था। धनंजय को अपनी धन दौलत और समाज में अपनी ऊंची प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड था। वह भगवान शिव का भक्त तो था, लेकिन उसकी भक्ति केवल दिखावे और आडंबर के लिए थी। वह हर साल सावन के महीने में बहुत बड़ा यज्ञ करवाता, जिसमें दूर दूर से पंडित आते और खूब दान पुण्य का ढोंग किया जाता ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। धनंजय अक्सर सोमेश की सादगी और उसकी शांत भक्ति का मजाक उड़ाया करता था। एक वर्ष चंद्रपुरी गांव और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर सूखा पड़ा। नदी तालाब सब सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। अकाल के इस दौर में धनंजय ने अपने अनाज के भंडार पर ताले लगा दिए और किसी भी गरीब की मदद करने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अपने महल में एक बहुत बड़ा गुप्त महायज्ञ शुरू करवा दिया, ताकि उसका खुद का वैभव सुरक्षित रहे और अकाल का असर उस पर न पड़े। उसने गांव के किसी भी साधारण व्यक्ति को उस यज्ञ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। दूसरी ओर सोमेश के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज और धन बचा था, उसने उसे गांव के भूखे बच्चों और वृद्धों में बांट दिया। नदी सूख चुकी थी, इसलिए अब वह शिवलिंग विसर्जित नहीं कर पा रहा था। उसने अपने घर के आंगन की सूखी मिट्टी को अपने आंसुओं से गीला किया और एक अत्यंत सुंदर छोटा सा शिवलिंग बनाया। पानी की एक एक बूंद कीमती थी, इसलिए सोमेश ने अपने पीने के हिस्से के पानी से उस शिवलिंग का अभिषेक किया और सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरे गांव के लोगों के कष्ट दूर करो, मुझे भूखा रख लो पर इन मासूमों की रक्षा करो। उसी दिन यज्ञ की पूर्णाहुति के समय जमींदार धनंजय के महल में एक अत्यंत तेजस्वी और जटाधारी साधु महाराज आए। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। साधु को देखकर धनंजय ने बड़े गर्व से कहा कि महाराज, देखिए मैंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितना भव्य यज्ञ किया है। मैंने लाखों की आहुति दी है। आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरी धन दौलत हमेशा बढ़ती रहे। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले कि धनंजय, महादेव पत्थरों के महलों और सोने की आहुतियों से नहीं, बल्कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देने से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ केवल तुम्हारे अहंकार का प्रदर्शन है, इसमें सच्ची भक्ति कहीं नहीं है। धनंजय को साधु की बात पर बहुत क्रोध आया। उसने अहंकार में कहा कि आप एक साधारण भिक्षु होकर मेरी भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। अगर मेरी भक्ति झूठी है तो इस पूरे गांव में सच्चा भक्त कौन है? साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा कि यदि तुम महादेव का सच्चा स्वरूप देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। साधु जमींदार को लेकर सीधे सोमेश कुम्हार के फटेहाल घर के आंगन में पहुंचे। वहां सोमेश भूख से व्याकुल होने के बाद भी अपने बनाए मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर गहरे ध्यान में लीन था। धनंजय ने उपहास करते हुए कहा कि महाराज, आप मुझे इस दरिद्र के पास लेकर आए हैं। जो खुद दाने दाने को तरस रहा है, वह महादेव को क्या देगा? साधु महाराज ने सोमेश को आवाज दी। सोमेश ने जैसे ही आंखें खोली, उसने सामने एक दिव्य साधु को पाया। उसने तुरंत आगे बढ़कर साधु के चरण छुए और बड़े संकोच से कहा कि महाराज, मेरे घर में आपको खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं अत्यंत अभागा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए सोमेश के बनाए मिट्टी के शिवलिंग की तरफ इशारा किया और कहा कि सोमेश, क्या मैं तुम्हारे इस शिवलिंग को छू सकता हूँ? सोमेश ने आदर पूर्वक हाँ कहा। जैसे ही साधु महाराज ने उस मिट्टी के शिवलिंग को स्पर्श किया, वह साधारण मिट्टी का शिवलिंग अचानक शुद्ध और चमकते हुए पारसमणि के रूप में बदल गया। उस शिवलिंग से ऐसी तीव्र दिव्य रोशनी निकली कि जमींदार धनंजय की आंखें चौंधिया गईं। देखते ही देखते उस साधु महाराज का रूप बदलने लगा। जटाओं से गंगा की धारा फूट पड़ी, कंठ में नील छवि उभर आए और साक्षात महादेव अपने परम कृपालु रूप में सामने खड़े थे। यह अलौकिक दृश्य देखकर सोमेश की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह प्रभु के चरणों में गिर गया। धनंजय का सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। वह थर थर कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया।
महादेव ने सोमेश को अपने हाथों से उठाया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा कि सोमेश, तुम्हारी करुणा और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे बांध लिया है। तुमने खुद भूखे रहकर दूसरों की चिंता की और अपने हिस्से के पानी से मेरा अभिषेक किया। तुम्हारी यह सादी और निश्चल भक्ति ही मेरी वास्तविक पूजा है। फिर महादेव ने अत्यंत क्रोधित दृष्टि से धनंजय की ओर देखा और कहा कि धनंजय, जो ईश्वर के नाम पर दिखावा करता है और अपनी तिजोरियां भरकर गरीबों का शोषण करता है, उसकी करोड़ों की आहुति भी मेरे लिए राख के समान है। धनंजय रोते हुए महादेव के पैरों में गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपना सारा धन और अनाज अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा देगा। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपने त्रिशूल को भूमि पर स्पर्श किया। तुरंत ही चंद्रपुरी गांव के आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां और तालाब फिर से पानी से भर गए। पूरा गांव खुशहाल हो गया। महादेव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन वे सोमेश के आंगन में उस पारसमणि के शिवलिंग के रूप में हमेशा के लिए वास कर गए। सोमेश ने उस मूल्यवान शिवलिंग को कभी बेचा नहीं, बल्कि उसने उसे पूरे गांव के कल्याण के लिए एक सादे मंदिर में स्थापित कर दिया, जो आज भी यह सिखाता है कि महादेव केवल पवित्र और निश्चल हृदय में ही वास करते हैं। चंद्रपुरी गांव में सुख और समृद्धि का नया सवेरा हो चुका था। महादेव की कृपा से अकाल का नामो निशान मिट गया था और चारों तरफ हरियाली छा गई थी। सोमेश द्वारा स्थापित वह सादा मंदिर अब केवल एक पूजा स्थल नहीं रहा था, बल्कि वह पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था और भाईचारे का केंद्र बन गया था। धनंजय ने भी अपना अहंकार पूरी तरह त्याग दिया था और वह अपने धन का उपयोग गांव के विकास, शिक्षा और गरीबों की चिकित्सा के लिए करने लगा था। वह हर रोज सुबह सोमेश के पास आता, उसके साथ बैठकर धर्म की बातें करता और खुद को धन्य मानता। समय अपनी गति से चलता रहा और कई वर्ष बीत गए। सोमेश अब बूढ़ा हो चला था। उसके बाल चांदी जैसे सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां उभर आई थी, लेकिन उसकी आंखों में महादेव के प्रति वही भोलापन और निष्कपट प्रेम आज भी झलकता था। एक बार चंद्रपुरी गांव में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अचानक पूरे गांव के पालतू पशु और गायें बीमार होने लगी। वे दूध देना बंद कर चुकी थीं और कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगी थीं। गांव के लोगों के लिए गाय केवल पशु नहीं, बल्कि उनकी आजीविका का मुख्य साधन और लक्ष्मी का रूप थी। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। लोगों को डर सताने लगा कि कहीं कोई बुरी बला उनके गांव पर तो नहीं आ गई। धनंजय और गांव के अन्य प्रमुख लोग सोमेश के पास पहुंचे और बोले कि सोमेश भाई, इस संकट की घड़ी में अब महादेव ही हमारी नया पार लगा सकते हैं। तुम ही बताओ हम क्या करें। सोमेश ने शांत भाव से उस पारसमणि शिवलिंग की ओर देखा और कहा कि महादेव हर संकट को हरने वाले हैं। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें अपनी श्रद्धा डगमगाने नहीं देनी चाहिए। उसी रात सोमेश को सपने में महादेव के गण नंदी महाराज के दर्शन हुए। सपने में नंदी जी बहुत व्याकुल और प्यासे दिख रहे थे। उन्होंने सोमेश से कहा कि सोमेश, जब तक इस धरती पर गौवंश तड़पता रहेगा, तब तक महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुप्त गुफा है, जहां संजीवनी जल का एक प्राचीन स्रोत है। यदि उस जल से गांव की गायों का उपचार किया जाए और पारसमणि शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, तो ये संकट टल सकता है। लेकिन वह मार्ग अत्यंत कठिन और दुर्गम है। सुबह उठते ही सोमेश ने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया। रास्ता इतना खतरनाक था कि जंगली जानवरों और गहरी खाइयों के डर से कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं हो रहा था। सोमेश की वृद्ध काया भी उस कठिन चढ़ाई के योग्य नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हाथ में एक छोटा सा कलश लिया और लाठी टेकते हुए अकेले ही नीलगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ा। धनंजय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और अपने युवा सैनिकों को भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सोमेश ने कहा कि यह सेवा महादेव ने मुझे सौंपी है, मैं अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। वृद्ध सोमेश तपती धूप और कपपाती रातों की परवाह किए बिना पहाड़ों पर चढ़ता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, कांटे चुभे और कई बार वह पत्थरों से टकराकर गिरा भी, लेकिन मुख से केवल ओम नमः शिवाय का जाप निकलता रहा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार उस गुप्त गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के भीतर साक्षात नंदी जी की एक विशाल बर्फीली आकृति बनी हुई थी, जिसके चरणों से जल की एक पतली और पवित्र धारा बह रही थी। सोमेश ने पूरी श्रद्धा से अपना कलश उस संजीवनी जल से भर लिया।
जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलने लगा, अचानक मौसम बदल गया। एक भयंकर आंधी चली और एक विशाल चीता गुफा के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। चीता भूख से हिंसक हो रहा था और उसकी आंखें सोमेश पर टिकी थीं। सोमेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह शांत खड़ा रहा। उसने कलश को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद करके महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा ये शरीर भले ही इस जीव का आहार बन जाए, लेकिन ये पवित्र जल मेरे गांव की बेजुबान गायों तक अवश्य पहुंचा देना। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही चीते ने सोमेश की तरफ कदम बढ़ाया, सोमेश के भीतर से एक गहरी शांत तरंग निकली। वह हिंसक चीता अचानक शांत हो गया। उसने अपनी दहाड़ बंद कर दी और बिल्ली की तरह सोमेश के पैरों के पास आकर बैठ गया। सोमेश ने धीरे से आंखें खोली और उस पशु के सिर पर हाथ फेरा। वह समझ गया कि महादेव ने पशु के भीतर छिपे हिंसक भाव को अपनी करुणा से शांत कर दिया है। चीते ने सोमेश को रास्ता दे दिया। सोमेश बिना रुके तेजी से नीचे गांव की तरफ बढ़ा। जब वह चंद्रपुरी पहुंचा तो उसकी स्थिति देखकर गांव वाले रो पड़े। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। सोमेश ने सबसे पहले उस संजीवनी जल से पारसमणि शिवलिंग का अभिषेक किया और फिर बचे हुए जल को गांव के बीमार पशुओं पर छिड़का गया तथा उन्हें पीने के लिए दिया गया। देखते ही देखते चमत्कार की तरह सभी बीमार गायें उठकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों की बीमारी गायब हो गई और वे पहले की तरह स्वस्थ होकर रंभाने लगीं। पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। लोग सोमेश की जय जयकार करने लगे, लेकिन सोमेश सीधे मंदिर के गर्भगृह में गया और शिवलिंग के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसी क्षण उस पारसमणि शिवलिंग से एक बेहद सौम्य प्रकाश पुंज निकला और स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। महादेव ने सोमेश को गले से लगा लिया और कहा कि सोमेश, तुमने अपनी परवाह न करते हुए मेरे प्रिय नंदी और बेजुबान पशुओं की रक्षा के लिए जो साहस दिखाया है, उससे आज संपूर्ण कैलाश तृप्त हो गया है। तुम्हारी करुणा की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें इस संसार के बंधनों से मुक्ति का समय आ गया है। महादेव के स्पर्श करते ही सोमेश का वृद्ध और थका हुआ शरीर एक दिव्य, युवा और ज्योतिर्मय रूप में बदल गया। माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। सोमेश का भौतिक अस्तित्व उसी क्षण महादेव के तेज में समा गया और वह सदा के लिए शिवगण के रूप में कैलाश का वासी हो गया। चंद्रपुरी गांव में आज भी वह मंदिर सुरक्षित है, जहां लोग यह मानते हैं कि जहां निस्वार्थ सेवा और जीव मात्र के प्रति करुणा होती है, वहां महादेव स्वयं रक्षा करने आते हैं।